गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं पाठ से 10वीं कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि मैट्रिक 2026 में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, लैंगिक जनन जो है दो प्रकार का होता है। नहीं, जनन जो होता है दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में पूछ रहा है। तो अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए जो है दो जनकों से संतान उत्पन्न होती है, या ऑप्शन बी एक जनक से या नर जनक से या मादा जनक से संतान की उत्पत्ति होती है। किसमें? अलैंगिक जनन में प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होती है। सही उत्तर जानने के लिए बने रहिए बिरसा मुंडा क्लासेस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव यानी एक ही जनक भाग लेती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो होता है नर मादा युग्मकों का निर्माण या उनका मिलन नहीं होता। ठीक है, उत्पन्न संतान मूल जनक के समान होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं अमीबा में जनन की विधि क्या है। ठीक है, अमीबा में जो जनन की विधि कौन सी होती है इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज मुकुलन, ऑप्शन बी इज द्विखंडन, ऑप्शन सी इज बहुखंडन, ऑप्शन डी इज समयुग्मन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो अमीबा में जनन की विधि जो होती है क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। तो अमीबा में पहले नाभिक दो भागों में बंटता है, फिर कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। इसे द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी द्विखंडन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर यानी अमीबा में जनन की विधि जो होती है वो कैसी होती है प्यारे बच्चों? द्विखंडन होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है। और ये पूछ रहा है कि ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन ए द्विखंडन होता है, ऑप्शन बी बहुखंडन होता है, ऑप्शन सी मुकुलन होता है, ऑप्शन डी बीजाणु जनन होता है, यानी बीज से जनन होता है। तो सही उत्तर में आपको बताना है कि
इन चारों ऑप्शंस में आपको सही उत्तर बताना है, यानी ईस्ट में जो है जनन किस प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो ईस्ट में शरीर की सतह पर एक छोटा उभार बनता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं या बडिंग कहते हैं। यह धीरे धीरे बढ़कर अलग हो जाता है और नया जीव बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी मुकुलन हो जाएगा, यानी बडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर यानी ईस्ट में जनन किस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यानी मुकुलन प्रकार का होता है। मुकुलन के द्वारा इनका जनन होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है। ठीक है, बीजाणु जनन जो है वो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अमीबा, ऑप्शन बी इज पैरामीशियम, ऑप्शन सी इज राइजोपस, ऑप्शन डी इज हाइड्रा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो बीजाणु जनन है ये किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, में जो राइजोपस में विशेष संरचनाएं बनती हैं जिनमें बीजाणु यानी स्पर्म्स जो होते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर, सही ऑप्शन यानी बीजाणु जनन जो होता है राइजोपस में पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, राइजोपस में पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा बीजाणु जनन जो होता है राइजोपस में पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में जो है कितने जनक भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज एक, ऑप्शन बी इज दो जनक, ऑप्शन सी इज तीन जनक, ऑप्शन डी इज चार जनक, यानी कितने जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। ओके, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो लैंगिक जनन में जो है कितने जनक भाग लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, लैंगिक जनन में नर एवं मादा। ठीक है, नर एवं मादा जो है दोनों जनक भाग लेते हैं। इनके युग्मकों के मिलन से नई संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें जो है नर और मादा के मिलन से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं प्यारे बच्चों, दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा। ठीक है, दोनों के जनक से मिलकर एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 जनक भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो परागकण की क्रिया होती है। ठीक है, परागकण की जो क्रिया, परागण की जो क्रिया होती है, इन चारों ऑप्शंस में कैसी होती है? ठीक है, परागकण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए परागण का निर्माण, ऑप्शन बी परागण का अंडाशय तक पहुंचना, या परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, और ऑप्शन डी निषेचन। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों सही उत्तर, यानी सटीक उत्तर आपको बताना है। यानी परागण की क्रिया जो होती है, इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं। सबसे पहले जो होता है परागण की प्रक्रिया क्या होती है, तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह निषेचन की पहली प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो परागण की जो क्रिया होती है क्या होती है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से मिलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह निषेचन की पहली प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। निषेचन का अर्थ है, यानी निषेचन का जो अर्थ होता है क्या होता है? ऑप्शन ए इज परागण, ऑप्शन बी युग्मक का निर्माण, ऑप्शन सी नर एवं मादा युग्मक का मिलन, या ऑप्शन नंबर डी बीज का निर्माण होता है। यानी निषेचन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निषेचन का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ठीक है, तो जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी आपस में संलयन करते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं प्यारे बच्चों। इससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इसे युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए निषेचन का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, नर एवं मादा युग्मक का मिलन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। मानव में निषेचन होता है, मानव में जो निषेचन होता है क्या होता है? तो निषेचन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो मानव में निषेचन जो होता है किस में होता है? ठीक है, ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी फैलोपियन नली में यानी फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन डी योनि में। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि हमारा जो मानव में निषेचन कहाँ पर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मानव स्त्री में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होता है। वहीं निषेचन संपन्न
होता है प्यारे बच्चों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मानव में निषेचन जो होता है वो न तो अंडाशय में होता है, न कि गर्भाशय में, न योनि में, ये जो होता है फैलोपियन नली में होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तो बीज में भ्रूण किससे बनता है? बीज में भ्रूण जो है वो किससे बनता है? ऑप्शन ए इज परागकण के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी बीजांड से बनता है। ऑप्शन सी युग्मनज से बनता है। ऑप्शन डी अंडाशय से बनता है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि बीज में भ्रूण किससे बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण में बदल जाता है, जो आगे जाकर या आगे चलकर नया पौधा बनाता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी युग्मनज हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, युग्मनज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो बीज में भ्रूण जो है वो युग्मनज से बनता है। किससे बनता है प्यारे बच्चों? बीज में भ्रूण जो होता है वो युग्मनज से बनता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज विविधता, ऑप्शन बी इज तेजी से जनन, ऑप्शन सी नई जाति, ऑप्शन डी विकास। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो अलैंगिक जनन में समय और ऊर्जा कम लगती है, इसलिए संतान बहुत तेजी से उत्पन्न होती है। यानी तेजी से मतलब तेजी से उत्पन्न होती है, यानी जनन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ जो है वो क्या है? तेजी से जनन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या होगा। ठीक है, लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए समान संतान यानी सेम डॉटर यानी संतान, ऑप्शन बी विविधता, ऑप्शन सी कम ऊर्जा, ऑप्शन सी तेजी। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लैंगिक जनन में संतान में आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं, जिससे जीवों की अनुकूलन क्षमता और विकास संभव होता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, विविधता, न कि संतान होगा, न कि कम ऊर्जा, न कि तेजी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लैंगिक
जनन का मुख्य लाभ जो है वो विविधता है, विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे यदि पेरेंट्स यानी जनक जो है वो यदि गोरा है तो उसका जो संतान काला भी हो सकता है, ठीक है। यदि पेरेंट्स यदि उसका हाइट लंबा है तो उसका बच्चे का हाइट जो है वो बौना भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाइट कम भी हो सकता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन का मुख्य लाभ जो है वो विविधता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए, मानव में पुरुष जनन अंग कौन सा है, ठीक है। मानव में पुरुष जनन अंग जो है वो कौन सा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अंडाशय, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी अंडवाहिनी। तो मानव में पुरुष जनन अंग जो है वो कौन सा है प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यदि पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अंडाशय जो है वो हमारा महिला में पाया जाता है, गर्भाशय महिलाओं का अंग है, अंडवाहिनी भी मादा का पार्ट है प्यारे बच्चों। यदि ऑप्शन बी की बात करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडाशय गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी गर्भाशय गलत ऑप्शन है, ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। मानव में पुरुष जनन अंग जो होता है वो वृषण होता है प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। ये मानव में मादा जनन कौन सा अंग है, ठीक है। मानव में मादा जनन अंग कौन सा है, ठीक है। वृषण यानी टेस्टिस, अंडाशय ओवरी, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट ग्रंथि, ऑप्शन डी वीर्य पुटिका। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो मानव में मादा जनन जो है वो कौन सा है प्यारे बच्चों। तो वृषण की बात करें तो ये जो है गलत ऑप्शन नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होगा, वीरपुटिका नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मानव में मादा जनन अंग जो होता है वो अंडाशय यानी ओवरी होता है। अंडाशय में अंडाणु बनाते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनाते हैं यानी ओवम बनता है तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसलिए उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी स्टूडेंट तक पहुंचाएं। झारखंड के सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना है प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें
ताकि कोई बच्चा छूट ना पाए। ओके, हमारा लक्ष्य है सभी को सफलता मिलनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हर दिन सीखो कुछ नया, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जोहार।